गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में। प्लेटो के अंतर्गत अभी हमने पिछली वीडियो में प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसका भाग एक उसका अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत हमने शिक्षा के महत्व का अध्ययन किया, साथ ही प्लेटो की शिक्षा का जो दार्शनिक आधार है शिक्षा सिद्धांत का उसका अध्ययन किया। उसके बाद प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर हमने जो प्रभाव है एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियों उनका अध्ययन किया। हमने एथेंस और स्पार्टा की जो शिक्षा पद्धति है उनकी तुलना भी की। और आज हम अध्ययन करेंगे प्लेटो की जो शिक्षा है आदर्श राज्य में। प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है उसकी यानी आदर्श राज्य में शिक्षा योजना कैसी हो। प्लेटो की शिक्षा योजना स्पार्टा व एथेंस की शिक्षा योजनाओं का मिला जुला रूप है, लेकिन ये प्लेटो की अपनी देन होने के कारण मौलिकता के गुण से भी युक्त है। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बताया है। प्लेटो की शिक्षा योजना 6 से 50 वर्ष तक की आयु तक चलने वाली प्रक्रिया व पाठ्यक्रम है। प्लेटो की शिक्षा योजना को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरी है उच्च स्तरीय शिक्षा। प्लेटो प्रारंभिक शिक्षा को 3 भागों में बांटता है। पहली है प्रारंभिक शिक्षा, 6 वर्ष तक की शिक्षा, जन्म 6 वर्ष। इसमें जन्म से 6 वर्ष की शिक्षा शामिल है। इस दौरान बालक को मुख्यतः छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक और धार्मिक शिक्षा दी जाती है। दूसरा है 6 से 18 वर्ष तक की शिक्षा। इसमें किशोरों को व्यायाम, कसरत, अक्षरबोध, संगीत की शिक्षा दी जाती है। प्लेटो ने इसे 2 विषयों में समाहित किया है। पहला है व्यायाम, जिम्नास्टिक, और दूसरा है संगीत, म्यूजिक। शिक्षा की ये योजना एथेनियन पाठ्यक्रम पर ही आधारित है। तीसरा है 18 से 20 वर्ष तक की शिक्षा। प्लेटो इस अवधि के दौरान यानी 2 वर्ष तक सैनिक शिक्षा का प्रावधान करता है। इससे विद्यार्थियों में साहस, आत्मनियंत्रण तथा अनुशासन की प्रवृत्ति बढ़ेगी और वे राज्य की रक्षा करने के उपाय बनेंगे। उच्च स्तरीय शिक्षा। प्लेटो ने उन विद्यार्थियों के लिए जो प्राथमिक स्तर पर प्रतिभावान होते हैं उच्च शिक्षा का प्रावधान किया है। शेष प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को सैनिक वर्ग में स्थान दिया जाता है। उच्च शिक्षा के भी 2 स्तर निर्धारित हैं। पहला है 20 से 30 वर्ष तक और दूसरा है 30 से 35 वर्ष तक। 20 से 30 वर्ष तक की आयु के लिए शिक्षा। प्लेटो ने इस वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 4 विषयों अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष शास्त्र तथा स्वर विद्या को स्थान दिया है। प्लेटो ने इस आयु में जिन विषयों के अध्ययन पर जोर दिया है वो वैज्ञानिक अध्ययन के प्रतीक माने गए हैं। प्लेटो मानव आचरण और विकास के संदर्भ में विज्ञान को बहुत महत्व प्रदान करता है। प्लेटो ने सबसे अधिक महत्व अंकगणित को दिया है। दूसरा है 30 से 35 वर्ष तक की आयु के लिए शिक्षा। 20 से 30 वर्ष की आयु में वैज्ञानिक शिक्षा के बाद एक परीक्षा का आयोजन करके गिने चुने विद्यार्थियों को 30 से 35 वर्ष की आयु में द्वंद्व और दर्शन, डायलेक्टिक एंड फिलोसफी की शिक्षा दी जाएगी, ऐसा प्लेटो कहता है। क्वायर ने कहा है कि दर्शन प्रौढ़ अवस्था के लिए है, युवा अवस्था के लिए नहीं। प्लेटो ने द्वंद्वात्मकता को गणित से भी बढ़कर माना है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली इस बात का संकेत है कि एक तरफ तो प्लेटो का राज्य नागरिकों में सामाजिकता का भाव जागृत करके शरीर और मन को स्वस्थ व शुद्ध भाव में राज्य की रक्षा का भार सौंपना चाहता है, और दूसरी तरफ वह ऐसे दार्शनिक शासक का निर्माण करना चाहता है जो सद्गुणी होकर निष्पक्ष रूप से शासन करते हुए प्रजा में तालमेल व संतुलन बनाए रख सके। प्लेटो की यह शिक्षा सैद्धांतिक पक्ष से सरोकार रखती है। अब तक हमने जो पढ़ा जन्म से लेकर 35 वर्ष तक की आयु तक वो उसकी सैद्धांतिक पक्ष से सरोकार रखती है, व्यवहारिक पक्ष से नहीं। अतः प्लेटो ने आगामी 15 वर्षों तक जीवन की पाठशाला में कठिनाइयां झेलकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था की है।
प्लेटो का मानना है कि 50 वर्ष की आयु में ही दार्शनिक शासक बनने की प्रक्रिया होती है और उसे शासक वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की विशेषताएं। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है वो चरित्र निर्माण पर बल देती है। ये राज्य द्वारा नियंत्रित तथा अनिवार्य शिक्षा है। इसमें कला और साहित्य पर नियंत्रण किया गया है। स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए समान शिक्षा का प्रावधान है। बहुत महत्वपूर्ण है ये कि प्लेटो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो की जो शिक्षा है उसमें शिक्षा राज्य का कर्तव्य है, यानी ये राज्य के अपने आदर्श राज्य में व्यक्ति को गुणी एवं सामाजिक बनाने के लिए शिक्षा को अनिवार्य मानता है प्लेटो। और शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। प्लेटो की शिक्षा है उसके अंतर्गत नैतिक विकास पर बल दिया गया है। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का साधन है। साथ ही ये शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए है। ये महत्वपूर्ण बात है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में उत्पादक वर्ग के लिए शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम ही नहीं है। प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राजनेताओं का निर्माण करना है जिससे आदर्श राज्य का सपना साकार हो सके। प्लेटो की शिक्षा योजना मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है और ये मानव आत्मा के जो 3 तत्व उनके अनुकूल है। प्लेटो की शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है आयु भेद व वर्ग भेद पर आधारित है। प्लेटो की शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर है और प्लेटो की जो शिक्षा है आजीवन प्रक्रिया है। प्लेटो दार्शनिक शासक का प्रशिक्षण के लिए जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था करता है। प्लेटो की शिक्षा में गणित को महत्व दिया गया है। आलोचनाएं। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी आलोचना भी की जाती है। पहली आलोचना है कि प्लेटो की जो शिक्षा है मात्र अभिभावक वर्ग के लिए है। अभिभावक वर्ग में कौन कौन आता है? एक दार्शनिक राजा आता है और दूसरा सैनिक वर्ग आता है। यानी उत्पादक वर्ग की शिक्षा के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है, यानी यह उत्पादक वर्ग की उपेक्षा करता है। जबकि समाज का बहुसंख्यक भाग क्या है? उत्पादक वर्ग की है। डॉक्टर एवं वकीलों का बहिष्कार ये इनडायरेक्टली है, बहिष्कार इसी रूप में किया गया है कि उसके अनुसार व्यायाम मोशन से नागरिक दोनों स्वस्थ रहेंगे और इस प्रकार शारीरिक और मानसिक रोगों के होने की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में गणित को अधिक महत्व दिया है और साहित्य को कम महत्व दिया है, यानी उसने साहित्य की उपेक्षा की है। कला और साहित्य पर उसने कठोर नियंत्रण लगाया है। साथ ही प्लेटो का जो शिक्षा क्रम है वो बहुत लंबा और खर्चीला है, क्योंकि ये एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और ये केवल धनी वर्ग के लिए ही संभव है। प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमने जो उसकी विशेषताओं में पढ़ा था कि इसमें स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया गया है, लेकिन पुरुषों एवं स्त्रियों की प्रकृति और भावना में अंतर होता है। अतः दोनों के लिए समान व्यवस्था, समान शिक्षा की व्यवस्था करना आलोचकों के अनुसार एक भूल है। प्लेटो की शिक्षा योजना में कुछ विरोधाभास भी है। विरोधाभास इस कैसे कि एक और तो प्लेटो शिक्षा व्यवस्था को आदर्श राज्य का आधार मानता है, दूसरी तरफ उस पर राज्य का नियंत्रण भी स्थापित करता है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें अनावश्यक एक रूपता का दोष भी है। शिक्षा योजना प्लेटो की जो है वो अधिनायकवाद पर आधारित है। इसमें व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास नहीं हो पाता है। प्लेटो ने व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास राज्य के हित के अनुकूल किया है। पोपर के अनुसार प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य आत्मसमीक्षा करना एवं समीक्षात्मक विचारों को जगाना नहीं अपितु मत शिक्षण है। मस्तिष्क और आत्मा को एक ऐसे सांचे में डालना कि वे स्वतंत्र रूप से कुछ करने के योग्य ही नहीं हो सके। प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत का महत्व हमने देखा तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की बहुत सी आलोचनाएं हुई है, फिर भी इसका अपना महत्व है। महत्व कैसे है कि प्लेटो के विचार आधुनिक युग के लिए भी सत्य है। आधुनिक युग में भी स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, ये प्लेटो की ही देन है।
प्लेटो पहला चिंतक है जिसने ये बताया कि शिक्षा का संबंध केवल जीवन के किसी एक निश्चित काल से न होकर समस्त जीवन से है। प्लेटो ने आजीवन शिक्षा की व्यवस्था की है। प्लेटो ने शिक्षा को आजीवन व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बताया है। यह सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि धार्मिक, नैतिक और शारीरिक भी है, संकीर्ण नहीं सर्वांगीण है, सैद्धांतिक नहीं व्यवहारिक भी है। प्लेटो उचित आयु के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करता है। प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना है, केवल शारीरिक नहीं, ये मानसिक विकास के लिए भी है। प्लेटो का प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की अनिवार्य व्यवस्था आज के राज्यों में भी पाई जाती है। ये प्लेटो के सिद्धांत का अनुसरण है। मैक्सी के अनुसार प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक लगती है। प्लेटो ने जो शिक्षा पर जोर या बल दिया है तथा शिक्षा का जो व्यापक महत्व बताया है, उसके लिए संसार उस महान शिक्षा शास्त्री का सदैव ऋणी रहेगा। जावेट का सार्विक गर्भित कथन है कि प्लेटो पहला लेखक है जो स्पष्ट रूप से कहता है कि शिक्षा का क्रम आजीवन चलना चाहिए। अतः प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक अमूल्य एवं बहुत ही महत्वपूर्ण देन है। तो आज हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का अध्ययन किया। आदर्श राज्य में शिक्षा कैसे होनी चाहिए, उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, इन सब चीज़ों का हमने अध्ययन किया। हमने यह भी देखा कि प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं और आलोचकों ने उसका कैसे आलोचना की है। अंत में हमने प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत का महत्व भी देखा और हम देखते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा सिद्धांत है वो उसका एक महत्वपूर्ण योगदान है चिंतन में, दर्शन में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।